नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और जमकर पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का सब्जेक्टिव के महातांडव स्टेज में। आज के इस वीडियो में हम आईटी आईटीएस जिनका भी वोकेशनल सब्जेक्ट में आईटी हो या आईटीएस, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए आईटी एंड आईटीएस का, वो भी 100। इसमें जितने भी प्रश्न है वो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, यानी लघुत्तरीय प्रश्न। यह जो एग्ज़ाम होने वाला है इनका 3 फरवरी को, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सेट 2 हमारा, इससे पहले सेट 1 अपलोड कर दिए। अगर नहीं देखें, सुबह ही अपलोड किए, अगर नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए। तो चलिए बिना देरी के क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि तनाव प्रबंधन का महत्व क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई प्रश्न है, ठीक ना। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। तनाव प्रबंधन का अर्थ है मानसिक दबाव और चिंता को नियंत्रित करना। आज के समय में पढ़ाई, काम और पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण तनाव बढ़ रहा है। यदि तनाव को सही ढंग से प्रतिबंधित ना किया जाए तो वो यह शरीर और मानसिक बीमारियों का कारण बन सकता है। बोला जा रहा है आज के जो समय है उसमें पढ़ाई, काम और पारिवारिक जो जिम्मेदारी था उनके कारण क्या तनाव बढ़ रहा है। और यदि तनाव को सही ढंग से प्रतिबंधित नहीं किया जाए तो वो क्या करता है, शरीर और मानसिक बीमारियों का कारण बन सकता है। तनाव प्रबंधन से व्यक्ति शांत रहता है, आत्मविश्वास बढ़ता है उसका, और निर्णय लेने में क्षमता जो है बेहतर होती है। आगे बात किया जाए, इससे कार्य क्षमता में वृद्धि होती है तथा व्यक्ति अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकता है। स्वास्थ्य जीवन के लिए क्या है, तनाव प्रबंधन बहुत ही आवश्यक है। स्वस्थ जीवन के लिए जो है स्वस्थ जीवन के लिए तनाव जो प्रबंधन है उसके लिए बहुत ही आवश्यक है। जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, कोई आप सब तनाव के साथ यानी परेशानी, चिंता के साथ पढ़ाई मत कीजिए। बहुत ही हंस खेल के और पॉजिटिव वे में तैयारी कीजिए, ठीक। तो चलिए अब जो भी इंग्लिश में लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। आगे बात करें प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या है कि पाइथन की विशेषता क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई है, पाइथन की विशेषता क्या है। तो चलिए इसका उत्तर आसान और सरल भाषा में हम आपको बताते हैं। पाइथन एक सरल और लोकप्रिय प्रोग्रामिंग भाषा है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसका आसान सिंटैक्स है, जिसे सीखने सरल होता है। यह एक ओपन सोर्स भाषा है, इसलिए इसे भी मुफ्त में उपयोग कर सकता है। पाइथन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, यानी यह विंडो, लिनक्स और मैक सभी पर चलती है। इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फंक्शन और ओरिजिनल प्रोग्रामिंग का समर्थन मिलता है। कम कोड में अधिक काम करने की क्षमता पाइथन को खास बनाती है, ठीक ना। आई होप आप समझे होंगे। अगले प्रश्न जो भी इंग्लिश में लिखना चाहते हैं आप सब स्क्रीनशॉट मार लीजिए। आगे बात करें प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या है। प्रश्न नंबर 3 हमारा कि HTML के लिए सिंटैक्स लिखिए, ठीक। तो चलिए इसका उत्तर भी हम आपको बता देते हैं। तो HTML एक मैकअप भाषा है जिसका उपयोग वेब पेज बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग किस में ज़्यादा किया जाता है, तो वेब पेज बनाने में। HTML का सिंटैक्स टैग पर आधारित होता है। प्रत्येक HTML डॉक्यूमेंट्स HTML टैग से शुरू और HTML टैग पर समाप्त होता है। इसके अंदर हेड और बॉडी टैग होते हैं, ठीक ना। हेड में टाइटल और मेटा जानकारी दी जाती है, जबकि बॉडी में वेब पेज की मुख्य सामग्री लिखी जाती है। HTML टैग्स ओपनिंग और क्लोजिंग टैग में होते हैं और इन्हीं से वेब पेज की क्या संरचना बनती है। जो भी बच्चे इंग्लिश में लिखना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट मार लीजिए और लिख लीजिएगा, ठीक। आगे बात करें प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 हमारा क्या है कि HTML में TD क्या है, हम इसका उपयोग कैसे करते हैं। ये भी क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई प्रश्न, ठीक है। TD क्या है, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। HTML में TD का पूरा नाम टेबल डाटा है। इसका उपयोग टेबल के अंदर डेटा दिखाने के लिए किया जाता है। TD टैग हमेशा TR टैग के अंदर प्रयोग किया जाता है। TR टेबल की पंक्ति को दर्शाता है और TD उस पंक्ति के कॉलम को। एक टेबल में कई TD टैग
हो सकते हैं। इसके माध्यम से हम टेक्स्ट, इमेज या अन्य जानकारी टेबल के रूप में व्यवस्थित ढंग से देख सकते हैं। यह टेबल को सुंदर और पढ़ने में आसान बनाता है। आई होप आप समझ गएंगे और इनका जो है इंग्लिश आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है कि प्रोग्रामिंग भाषा से आप क्या समझते हैं। तो चलिए इसका भी उत्तर हम आसान और इजी लैंग्वेज में बताते हैं। प्रोग्रामिंग भाषा वह माध्यम है जिसकी सहायता से मनुष्य कंप्यूटर को निर्देश देता है कि कंप्यूटर केवल मशीन भाषा समझता है। इसलिए प्रोग्रामिंग भाषा मानव और कंप्यूटर के बीच सेतु का काम करती है। इन भाषाओं के माध्यम से हम प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जैसे पाइथन, सी, जावा, सी प्लस, जावा आदि। प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग गणना, डेटा प्रोसेसिंग, गेम, वेबसाइट और ऐप बनाने में किया जाता है। सरल शब्दों में कंप्यूटर से काम करवाने के लिए जिस भाषा का उपयोग किया जाए वह प्रोग्रामिंग भाषा कहलाती है। आई होप आप समझिए। अगले प्रश्न नंबर, अब देख लीजिए, ये इंग्लिश में है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 6 है हमारा कि पाइथन क्या है, इसका एक्सटेंशन लिखिए। ठीक, एक्सटेंशन लिखने बोला है पाइथन का। तो चलिए इसका भी उत्तर हम आसान और सरल भाषा में आपको बताते हैं। पाइथन एक उच्च स्तरीय यानी हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका उपयोग सॉफ्टवेयर, वेबसाइट, डेटा एनालिसिस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किया जाता है। इसे सीखने और समझने आसान है, इसलिए यह छात्रों और प्रोग्राम्स में लोकप्रिय है। पाइथन में कम कोड लिखकर अधिक कार्य किया जा सकता है। यह इंटरप्रेटेड और ओपन सोर्स भाषा है। पाइथन प्रोग्राम को सेव करने के लिए PY एक्सटेंशन का प्रयोग किया जाता है, जैसे प्रोग्राम PY। ठीक है, आई होप आप समझेंगे। आप सब इंग्लिश में लिख सकते हैं। ठीक, आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 हमारा क्या है कि लिस्ट और टुपल के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट BVI प्रश्न है। ठीक, तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। लिस्ट और टुपल दोनों पाइथन में डेटा स्टोर करने का प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन इनमें कई अंतर होते हैं। पहले लिस्ट मल्टीम्यूटेबल होती है, यानी इसमें बदलाव किया जा सकता है, जबकि टुपल इनमल्टीटेबल होते हैं, यानी इसमें बदलाव संभव नहीं है। लिस्ट को ब्रैकेट के रूप में लिखा जाता है और टुपल को ब्रैकेट में। लिस्ट अधिक मेमोरी लेती है जबकि टुपल कम मेमोरी का प्रयोग करता है। यह डेटा बदलना हो वहाँ लिस्ट का प्रयोग किया जाता है और जहाँ डेटा स्थिर रखना हो वहाँ टुपल का उपयोग किया जाता है। आप सब इंग्लिश में लिख सकते हैं। आगे है हमारा प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है SRS के घटकों की व्याख्या करें। तो चलिए उत्तर बताते हैं आपको। SRS का पूरा नाम सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है। यह एक दस्तावेज होता है जिसमें सॉफ्टवेयर की सभी आवश्यकताओं का वर्णन किया जाता है। इसके मुख्य घटकों में कार्यात्मक आवश्यकताएं शामिल होती है, जो बनाती है कि सॉफ्टवेयर क्या करेगा। गैर कार्यात्मक आवश्यकताएं सॉफ्टवेयर की गणना, जैसे गति, सुरक्षा और विश्वसनीय बताती है। इसके अलावा सिस्टम मॉडल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर सीमाएं और बाधाएं भी SR का हिस्सा होती है। SR सॉफ्टवेयर विकास को सही दिशा में देने में मदद करता है। आई होप आप समझ होंगे। तो आप सब बताइएगा ये वीडियो आप सबको कैसा लगा। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। और आप सब कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि तीसरा वीडियो चाहिए, तीसरा सेट, तो कमेंट जरूर कीजिएगा।